पतवार फिर तो पास में किनारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार तो पास में किनारा है। कोई ना हमारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। झूठी है माया ये पहचान है। सोच ले बंदे, सोच ले बंदे, तूने गुरुवर को भुलाया है। सोच ले बंदे, सोच ले बंदे, तूने गुरुवर को भुलाया है। कोई ना हमारा है, गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। कोई ना हमारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। कोई ना हमारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। कोई ना हमारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। कोई ना हमारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। कोई ना हमारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा। कोई ना हमारा है, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम। बोलिए
निकुंज बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो आप सुन रहे थे महात्मा उद्दालक ने अपने ही शिष्यों में एक बहुत बड़े विद्वान शिष्य को देखा। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कथा ताप प्रताप और संताप को छीनने वाली कथा है। एक महातेजस्वी महात्मा के मुख से निकली हुई उस अध्यात्म ध्वनि जो जीव का कल्याण करती है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो अपने उन विद्वान शिष्यों में से महात्मा उद्दालक ने एक परम विनम्र शिष्य को देखा जिसका नाम है कोहड़। बहुत समर्पण है, बहुत सीधा है, विद्वान बहुत है, जिसके रोम रोम में से वेद की ध्वनि होती है। तो महात्मा उद्दालक ने सोचा कि कन्या सुयोग्य वर के हाथ में जानी चाहिए। तो यह विचार करके महात्मा उद्दालक ने अपनी बेटी सुजाता का विवाह ऋषिपुत्र कोहड़ के साथ में कर दिया। ऋषिपुत्र कोहड़ अपनी नववधू को लेकर के घर पहुंचे और बड़े आनंद के साथ तीनों कालों में संध्या करते हुए, पति पत्नी दोनों बड़े धार्मिक है। और ये संयोग बड़ा कम मिलता है कि दोनों ही धार्मिक हो, नहीं तो एक चले इधर एक चले उधर। पति धार्मिक होता है तो पत्नी नहीं होती, पत्नी होती है धार्मिक तो पति नहीं होता। और दोनों जब धार्मिक हों तो समझ लो धरती पर मनु महाराज और माता शत्रुपा की तरह हैं दोनों। होता ही बड़ा मुश्किल है। तो कोहड़ और सुजाता दोनों बड़े धार्मिक हैं। समय आया विवाह के काफी लंबे समय के तत्पश्चात माता सुजाता के गर्भ में एक संतान का आगमन हुआ। मां सुजाता के उदर में संतान आई और ऋषिपुत्र कोहड़ बच्चों को शिक्षा देते हैं, गुरुकुल के विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। एक दिन की बात थी, क्या हुआ, वह अपने उन शिष्यों को पढ़ा रहे थे वेद की ध्वनि, वेद के मंत्र और वह ऋचाएं उनको वो समझा रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। सुजाता ऐसे वहीं पर बैठी हुई थी। सुजाता भी थोड़ी देर बैठ गई। वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कोहड़ सस्वर पढ़ा रहे थे और वो बच्चे बड़े मुदित हो रहे थे, विद्यार्थी, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। जब ये गुरुजी पढ़ा रहे थे तो इतने में क्या हुआ, सुजाता के गर्भ में पलने वाला वो बच्चा बोल उठा, अंदर से पेट में से ही बोला। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप महात्मा उद्दालक के शिष्य हैं। आपको पता है कि महात्मा उद्दालक कितने विद्वान हैं, कितनी बड़ी विद्वता उनके पास है, और ये सब उल्टा पुल्टा पढ़ाकर, अशुद्ध पढ़ाकर तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। एक एक श्लोक में तुम 8-8 गलतियां कर रहे हो और ये ठीक नहीं है। इनको तुम अशुद्ध पढ़ा दोगे तो ये अशुद्ध ही सीख जाएंगे। ये अंदर के गर्भ ने ये आवाज बोली और ये बात बिल्कुल सही है। छोटे में हमने स्कूलों में जो पढ़ लिया वो इतना रटंतु हो गया कि लाख लाख कोशिश करने वाले लोग भी उसको भूल नहीं पाते। जो उस समय जो रटंतु में आ गया तो वही मुंह से निकलता है। खूब ध्यान रखो तो भी नहीं छूटता, वो निकलता ही है वही, क्योंकि वो अभ्यास में आ गया है। तो अंदर के उस गर्भ शिशु ने कहा कि जो ये तुम पढ़ा रहे हो ना, ये अशुद्ध याद कर लेंगे तो वो अशुद्ध मंत्र बोल करके यज्ञ कराएंगे तो यज्ञ तो लोगों का नाश कर देगा फिर वो है, क्योंकि उसमें अशुद्ध उच्चारण होगा तो यज्ञ तो उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए पिताजी
ये ऐसा तुम मत कीजिए, एक एक मंत्र में, एक एक श्लोक में तुम 8-8 बार अशुद्ध बोल रहे हो, और ये मुझे माँ के गर्भ में मुझसे सुना नहीं जा रहा है, मेरा बस नहीं है। नहीं तो मैं माँ का पेट चीर करके बाहर निकल आता और आपको यह बताता कि आपने एक एक मंत्र में 8 जगह कहां कहां अशुद्धि की है। सुन रहे हैं बात? आप समझ में आ रही है? देखिए, माता सुजाता के उदर में पलने वाला कोई बच्चा, उस गर्भस्थ शिशु की आवाज आई बाहर। तो जो महात्मा कोहड़ है उसने अपना अपमान एहसास कर लिया, और विद्वानों को कोई टोक दे तो उनको बड़ा अपमान लगता है। कहा तो ये गया है कि व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए फिर भी उसके अंदर समझने की तो कोशिश होनी ही चाहिए, अंतिम श्वास तक वो विद्यार्थी बन करके जिए। और गर्भस्थ शिशु ने ये बात कही तो उस पिता को तो बड़ा बुरा लगा, और कहा कि अभी तो जन्मा भी नहीं है और मुझे तो ज्ञान देता है, और मेरी एक एक ऋचा में तो 8-8 गलती निकालता है, तो चल मेरा श्राप है तेरे लिए कि तू धरती पर 8 जगह से टेढ़ा होके ही जन्म लेगा। ये श्राप दे दिया इस पिता ने, क्रोध के मारे बोल दिया। अंदर से पुनः आवाज आई, कहा पिताजी मेरे भाग्य में भी ऐसा ही है, विधाता ने ऐसा ही लिखा है, तो वो तो होके ही रहेगा, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, मुझे इसमें कोई गिलानी नहीं है। क्या सुंदर बात उन्होंने कही अंदर से, कहा शरीर ही टेढ़ा हो सकता है, मैं तो टेढ़ा नहीं हो पाऊंगा पिताजी। क्या बात कही है उन्होंने। एक एग्जाम्पल दिया, कहा पिताजी दीवाल के टेढ़े होने पर आकाश कभी टेढ़ा नहीं होता। हाँ, दीवाल टेढ़ी हो जाए किसी मकान की, फिर ऊपर को देखा जाए कि दीवाल टेढ़ी हो गई तो आकाश टेढ़ा हो गया, तो पिताजी दीवाल ही टेढ़ी हो सकती है, आकाश टेढ़ा नहीं हो सकता। आपने श्राप दिया है तो ये पंच भौतिक शरीर ही टेढ़ा होगा, लेकिन ये जो बोल रहा है वो कभी टेढ़ा नहीं हो पाएगा। ये आवाज अंदर से आई, बड़ी कमाल की आवाज थी, ये तो बड़ी अद्भुत आवाज थी। कुछ थोड़ा सा समय निकला, वन में एक कुटिया बनाकर ये पति पत्नी रहते थे, नित्य हवन करते, यज्ञ करते, संध्या करते, कोहड़ विद्वान हैं। एक दिन सुजाता ने अपने पति कोहड़ को कहा, माता ने तो सोचा भी नहीं था कि इन्होंने ये श्राप दे दिया है तो क्या बच्चा टेढ़ा ही जन्म लेगा, उसने तो बेचारी ने सोचा भी नहीं था। ये एक दिन की बात थी। बोलते क्यों हैं आप? उसकी आंख में आंसू थे, रो पड़ी, अपने पति कोहड़ के चरणों में प्रार्थना करती है और कहती है कि कुछ समय के बाद मैं बच्चे को जन्म दूंगी, और घर की व्यवस्था में है, कुछ भी रुपया पैसा नहीं है, बच्चा जन्म लेगा तो उसके जन्म पर उत्सव भी करेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप महाराजा जनक के यहाँ चले जाइए। वर्तमान समय में जनक राजा से उदार कोई और दूसरा दिखता नहीं है। उदार थे तभी तो जानकी जैसी बेटी और राम जैसा दामाद दरवाजे पर चल के आया। उस जमाने में जनक से बढ़कर उदार नहीं था कोई, ये दशरथ से भी ऊपर निकले उदारता में जनक राजा। तो आज सुजाता अपने पति को कहने लगी, गर्भ में संतान पल रही है, सुरक्षित जन्म ले, थोड़े बहुत धन की जरूरत है, आप जनक राजा के यहाँ चले जाइए। हमने सुना है कि उनको कोई ब्रह्म ज्ञान के मंत्र सूत्र सुनाता है तो वो इतने खुश हो जाते हैं, वो गैया दे देते हैं, गाय देते हैं, रुपया पैसा देते हैं,
बच्चे का जन्म होगा तो दूध पिलाने के लिए भी तो एक गैया की जरूरत होगी। और आप बहुत विद्वान हैं, आप विद्वान थे तभी तो मेरे पिता ने तुम्हारा वर्ण किया है। मेरे पिता के हजारों शिष्य, लेकिन उन हजारों में मेरे पिता ने तुम्हारा चुनाव किया है, तुम्हारे अंदर कुछ देखा। इसलिए हे देव, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करती हूं, मेरे गर्भ से बच्चा बाहर आवे उससे पहले हमारे पास थोड़े बहुत धन की व्यवस्था हो जाए। ये बोल दिया। सुजाता के शब्द सुनकर के कोहड़ राजा जनक के दरबार में पहुंचे। जनक राजा ने बड़ा आदर किया, मान किया, इस ब्राह्मण को बैठने को जगह दी। पूछा कैसे आना हुआ है? कहा हमने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थी हैं, तो मैं भी शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। बगल में वरुण पुत्र, जिसकी चर्चा आज के आरंभ में कर रहा था, जिसका नाम था बंदी, इसने धरती के सभी विद्वानों को परास्त किया था, ये समझ लीजिए। वह पास में बैठा हुआ था। बंदी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हम तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन शर्त यह है, यदि शास्त्रार्थ में मैं हार गया तो तुम मुझे पानी में डुबा देना, और यदि शास्त्रार्थ में तुम हार गए तो मैं तुम्हें पानी में डुबाकर तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मेरे सामने जितने भी जन शास्त्रार्थ करने को आए सबको मैंने पानी में डुबो दिया। मुझसे शास्त्रार्थ करने का मतलब है ब्राह्मण कुमार कि अब जिंदगी का अंत समय, तुम शास्त्रार्थ के लिए आए हो, क्या हमारी ये शर्त तुम्हें स्वीकार होगी? तो महात्मा कोहड़ जनक राजा की तरफ देखने लगे। जनक राजा ने कहा कि मेरा आचार्य जो बोलता है वही सही है, वंदी ने जो कहा है वो शर्त तुम्हें स्वीकार हो तो शास्त्रार्थ के लिए आ जाइए। कोहड़ उसमें राजी हो गए। सुन लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ चला। बहुत बार कोहड़ जीते, बहुत बार ये बंदी की जीत हुई, और आखिर में जब संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहा था और उस समय कोहड़ हारने की कगार पर पहुंच गए। थोड़ी बहुत और देर हुई है और बिल्कुल अंत में महात्मा कोहड़ बंदी के सामने पराजित हो गए। जैसे ही पराजित हुए तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हार स्वीकार की तो उनको सामने नदी में फेंक दिया गया और कोहड़ की मृत्यु हो गई। यहां तक आई बात समझ में? अरे आई हो तो गर्दन न्यों हलाओ, नहीं आई हो तो न्यों हलाओ, कछु तो करो। आइए तो जयकारा लगा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। माता सुजाता को यह सूचना मिली कि जनक राज के दरबार में किसी बंदी विद्वान ने, पंडित ने तुम्हारे पति के प्राणों को ले लिया है। वो बहुत रोई। और पूर्व में मैंने निवेदन किया है कि नारी के लिए दो ही घर हैं, या पति का घर या फिर पिता का घर। अकेली कैसे जीवन का निर्वहन करती? गर्भ में संतान थी, बेचारी रोती बिलखती अपने पिता उद्धालक के घर पहुंची। पिता ने बेटी की मांग में पुछा हुआ सिंदूर देखा। पिता को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। पिता को इतना कष्ट हुआ, आंख से आंसू की धार बंद नहीं हो रही थी। कहा बेटी तुम यहीं पर रहिए। समय चल कर के आया, बेचारी काम धाम में लगी रहती है, पिता की तो वो लाडली है ही। एक समय की बात थी,
सुजाता और सुजाता की मां ने, दोनों ने एक ही दिन में और एक ही क्षण में एक एक बच्चे को जन्म दिया। यानी महात्मा उद्दालक के यहां भी एक पुत्र का जन्म हुआ और उनकी बेटी सुजाता के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ। महात्मा उद्दालक के यहां जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया श्वेत केतु। ध्यान से सुने, ये हमारी ऋषियों की जो अद्भुत परंपरा है, ये महात्मा श्वेत केतु, ये 7 भावरें पढ़ती हैं, ये विवाह पद्धति जो भी चली है, ये महात्मा श्वेत केतु की देन है। उससे पहले कोई नहीं जानता था। ये विवाह के जितने भी मंत्र पड़े हुए हैं, एक गोत्र में विवाह करना नहीं है, इन तमाम बातों का प्रचार है वो महात्मा श्वेत केतु उद्दालक के पुत्र ने इसका प्रचार किया। अपने सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी जानकारी थी इस महापुरुष को। अद्भुत साधु है, महात्मा उद्दालक का बेटा है, साधारण नहीं है। एक बहुत बड़े मनीषी की संतान है, श्वेत केतु उसका नाम संस्कार रखा गया। ये महात्मा उद्दालक के यहां पर उनका बेटा बन करके इनका जन्म हुआ। अब है सुजाता। उसी दिन माता सुजाता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और जैसे ही बच्चा धरती पर आया तो सबने देखा वह बच्चा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। नाम संस्कार का समय आया, महात्मा उद्दालक ने कहा, बेटी यथा नाम तथा गुण, जो देखने में दिखता है नाम भी वैसा ही होना चाहिए। देह 8 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए इसी पुत्र का नाम रख दिया अष्टावक्र। वक्र माने टेढ़ापन और अष्ट माने 8। जो 8 जगह से जो टेढ़े थे, इसलिए इनका नाम रखा गया अष्टावक्र। यहां तक आई होगी समझ में बात। तो अष्टावक्र का जन्म है इस प्रकार से हुआ। पिता के घर पर सुजाता अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। बालक छोटे से बड़ा हुआ, 12 वर्ष की उम्र में ये धुरंधर विद्वान बन गया। मामा और भांजा दोनों 12-12 साल के हो गए। एक दिन की बात थी, अष्टावक्र नानाजी को ही अपना पिता समझते थे। एक दिन उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे तो अष्टावक्र कहते हैं, बाबा पिताजी आप कितने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं इसलिए तो मेरी मां आपके लिए इतना रोती है। श्वेत केतु जिनका भी जन्म अष्टावक्र के साथ ही हुआ था उनकी भी उम्र उतनी ही थी। उन्होंने कहा, अष्टावक्र ये तेरे पिता नहीं, ये मेरे पिता हैं, ये तुम भूल कर रहे हो, ये पिता तुम्हारे नहीं है, ये पिता हमारे हैं। ये शब्द सुनकर बच्चे की आंखें भर आई। बालक रो पड़ा और रोता हुआ वह बालक अष्टावक्र टूटी हुई झोंपड़ी में जहां मां गुजारा करती है, बालक अष्टावक्र वहां चल के आ गया। पहले तो उसने मां के चरणों में वंदन प्रणाम किया, फिर अनुमति मांगी और कहा, मां मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं क्या? मर्यादा देखिए। सुजाता ने कहा, पुत्र बोलिए क्या बात है? अष्टावक्र ने कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब ये कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं तो सुजाता फूट फूट करके रोने लगी। आंख आंसुओं से भरी हुई है। अष्टावक्र 12 वर्ष की आयु है, अपनी मां के आंसू पहुंचते हैं। कहते हैं, मां मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या? आप मुझे मेरे पिता का परिचय क्यों नहीं करा रही हो? सुजाता रो पड़ी और कहा, पुत्र हम भाग्यहीन हैं, हमारे पास पुण्यों की गरीबी रही। मैं तुम्हें जन्म देने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का दर्शन नहीं करा पाई। पुत्र
तुम्हारे पिता इस समय दुनिया में नहीं है। अष्टावक्र को कहा। अष्टावक्र ने पूछा, मां पिताजी कहां चले गए हैं? तब मां रो पड़ी और कहने लगी, पुत्र हम वन में एक टूटी झोंपड़ी में रहते थे, तू मेरे गर्भ में था। मैंने सोचा तेरा जन्म हो और उस समय हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाने के लिए कुछ धन की व्यवस्था की जाए। मैंने तुम्हारे पिता को जनक राजा के दरवाजे पर भेज दिया, क्योंकि जनक जैसा दानी पुत्र वर्तमान समय में कोई था नहीं। तो मैंने तुम्हारे पिता को ये कह करके भेजा कि तुम ब्रह्म की जानकारी देने के लिए कुछ श्लोक सुनाना। तो जनक राजा अति प्रसन्न होकर के वह तुम्हें संपत्ति दे देंगे। मेरी बात पुत्र तुम्हारे पिता ने मानी और वह जनक राजा के दरवाजे पर पहुंचे। वहां बहुत बड़े बड़े पंडित बैठे हुए थे। उन्हीं में से एक पंडित जिसका नाम था बंदी, उसने ये प्रतिज्ञा रखी कि शास्त्रार्थ तब होगा यदि तुम ये शर्त रखते हो कि यदि शास्त्रार्थ में मैं हारा तो तुम मेरे प्राण लोगे और तुम हारे तो मैं तुम्हारे प्राण लूंगा। इसके लिए पुत्र तुम्हारे पिता तैयार हो गए थे। सुबह से लेकर के शाम तक उस बंदी के साथ शास्त्रार्थ हुआ। बेटा, संध्या का सूर्य अस्त होने ही वाला था। इतने में वंदी ने एक ऐसा प्रश्न तुम्हारे पिता को किया जिसका वह जवाब नहीं दे पाए और अपनी शर्त के अनुसार तुम्हारे पिता को पानी में डुबा करके उनके प्राण ले लिए गए। आज वह इस दुनिया में नहीं है। ये शब्द अष्टावक्र ने सुने, मां के चरणों में प्रणाम किया। 12 वर्ष की उम्र थी। सीधे वह अपने मामा के पास आए। अष्टावक्र श्वेत केतु के पास आए और कहा, मामा तुम्हें पता है आज हमारे पास कुछ नहीं है, मेरी मां नाथ है। कैसे कैसे मेरा लालन पालन कर रही है ये तुम जानते हो। मेरी मां को तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चाहिए। बस मेरा एक काम कर दो। जनक राजा के दरबार में जिस बंदी ने मेरे पिता के प्राणों को लिया है, मैं जल तब पीऊंगा, मैं उसको शास्त्रार्थ में पराजित करूंगा। मामा कैसे भी मुझे एक बार जनक राजा की देहली पर पहुंचा दीजिए। मेरी करवद प्रार्थना है आपसे। मुझे ये पता नहीं है कि उस देहली तक कैसे पहुंचा जाएगा। ये मैं जानता नहीं हूं कि वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। इसमें मेरे मददगार आप बनिए। पिता की मृत्यु की ज्वाला मेरे शरीर में दधक रही है। मैं एक बार उस बंदी से मिलना चाहता हूं। वह कितना बड़ा योग्य है जिसने मेरे विद्वान पिता के प्राण ले लिए। मामा ये बताओ, विद्वता का ये तो कोई मतलब नहीं होता कि हम हिंसक बन जाएं। ग्रंथ तुमने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि हमारा धर्म हमें ये तो नहीं सिखाता, हमारा सत्य हमें ये तो नहीं सिखाता कि तुम घमंड में इतने चूर होकर
और विद्वान बनकर तुम किसी के प्राण ले लो। अपना धर्म तो ये बताता है कि व्यक्ति जितना विद्वान बने उतना ही वह विनम्र बने। विद्वता का मतलब तो यह है कि अनजान में भी मनुष्य को तो छोड़िए, उससे कीड़े मकोड़े भी न मरे। विद्वता का तो मतलब मामा यही होता है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि उस मूर्ख बंदी ने, चलो ठीक है, मेरे पिता को पराजित किया, वो विद्वान होगा, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह एक ऋषि के प्राण ले लेता। मामा, एक बार उस देहली तक मैं जाना चाहता हूं, एक बार आप वहां तक मुझे पहुंचा दीजिएगा। श्वेत केतु तैयार हो गए। उन्होंने देर नहीं लगाई और उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। मामा और भांजा, श्वेत केतु और अष्टावक्र, दोनों के दोनों राजमहलों की तरफ चल पड़े। सड़कें साफ हो रही थी, भीड़ लगी हुई थी दोनों तरफ से, और ये कहा जा रहा था रास्ता खाली करो, राजा साहब आ रहे हैं, रास्ता खाली करो, राजा साहब आ रहे हैं। बीच सड़क पर, बीच मार्ग में ये दोनों के दोनों चल रहे थे, श्वेत केतु और अष्टावक्र। इनको कहा गया रास्ता खाली करो, राजा आ रहा है, और राजा बिल्कुल पीछे आ चुका था। तब अष्टावक्र ने कहा, ये अमात्य, हे सेवक, इस सड़क पर चलने का अधिकार जितना राजा का है उतना ही अधिकार प्रजा का भी है। अष्टावक्र ने दूसरा शब्द कहा, राजा से हमेशा ब्राह्मण बड़ा होता है, क्योंकि ब्राह्मण ने धरती पर अग्नि को प्रकट किया है। ये अष्टावक्र के शब्द थे। ब्राह्मण ने धरती पर पवन को प्रकट किया, ब्राह्मण ने धरती पर जल को प्रकट किया। इसलिए राजा से ब्राह्मण वैसे भी बड़ा है। इसलिए आप हमें दुत्कारिए मत, हमें इस राजमार्ग पर चलने दीजिए। राजा पीछे पीछे आ रहा था और निर्भय होकर अष्टावक्र और श्वेत के ये दोनों के दोनों, श्वेत केतु और अष्टावक्र, दोनों उसी रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। इतने में वो उस दरवाजे पर पहुंच गए। द्वारपाल ने रोक दिया, कहां जाते हो? कि राजा की सभा में हमने सुना है कि राजा के यहां आज कोई बहुत बड़ी विद्युत गोष्ठी होने वाली है, तो हम उस विद्युत गोष्ठी में भाग लेंगे। हम राजा के दरबार में जाना चाहते हैं। तो उस दूत ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो और वहां युवान विद्वानों के ही लिए जगह है, तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं, वहां बड़े लोग जाते हैं। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे अमात्य, तुम गलती मत करो, बड़े वह नहीं होते जिनके बाल पक गए हैं, वो बड़े नहीं होते, बड़े वो होते हैं जिनका ज्ञान मजबूत है, बड़े वह होते हैं। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। कहा मूर्ख की पूजा है घर में होती है, मूर्ख की पूजा है वो सिर्फ घर में होती है, राजा की जो पूजा है वो सिर्फ देश में होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा तो सर्वत्र होती है, हर जगह होती है। इसलिए तुम हट जाइए और हमें आगे जाने दीजिए। अमात्यों को एक तरफा करते हुए श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों के दोनों आगे बढ़ गए, चलते हुए जा रहे हैं। 8 जगह से शरीर तो टेढ़ा ही था, फिर भी वो किसी के रोकने से वो रुक नहीं रहे थे। इतने में जहां ब्राह्मणों का दरबार लगा हुआ था, बहुत बड़ा दरबार लगा, जैसे अष्टावक्र ने वहां पर प्रवेश किया,
वहां जितने भी विद्वान बैठे हुए थे वो सब खिलखिला करके हंस पड़े अष्टावक्र को देख के। जैसे वह खिलखिला करके हंस पड़े तो उससे ज्यादा अष्टावक्र मुनि को हंसी आई। राजा सिंहासन पर था। राजा जनक ने कहा, ये पंडित लोगों को हंसी आई है, उसका तो मैं कारण समझ चुका हूं कि ये सब क्यों हंसे हैं, लेकिन तुम्हें हंसी आई इसका कारण मैं अभी तक नहीं समझ पाया। तुम्हें हंसी क्यों आई? अष्टावक्र ने कहा, वो हम बताए देते हैं ना हमें हंसी क्यों आई, लेकिन क्या तुम बता पाओगे कि इनको हंसी क्यों आई? कहा, इनको हंसी इसलिए आई क्योंकि तुम इन विद्वानों की सभा में चल के आए, तुम्हारी कुरूपता को देख करके, तुम्हारे काले कलूटे बदन को, चमड़े को देख करके ये सब लोग हंस पड़े। अष्टावक्र ने कहा, तो राजन मुझे भी हंसी इसलिए आई, इतना आत्मज्ञानी राजा और वो विद्वानों को नहीं बुला सका, चर्मकार बिठा रखे हैं, ये सोच करके मुझे हंसी आ गई। अष्टावक्र ने कहा, इनमें पंडित कौन है? कौन है इनमें ज्ञानी? ये तो सर्व चमड़े की पहचान करने वाले लोग हैं। इनको जानकारी चमड़े की है कि गोरा है कि काला है। इनको किसी की विद्वता की जानकारी नहीं है। राजन, इतने बड़े आत्मज्ञानी होते हुए भी और तुमने अपनी सभा में चर्मकार लोग बिठाए हैं जो चमड़े की पहचान जानते हैं। इन चमड़े की पहचान करने वाले इन मूर्खों को एक राजा के दिव्य जगह पर बैठे हुए देख करके मुझे उस समय को देख करके हंसी आ गई। समय तू भी क्या है, मुझे इसलिए मुस्कुराहट आई। और ये कह करके अष्टावक्र बाहर निकल के आ गए। इस शब्द ने राजा को पूरी रात भर सोने नहीं दिया। पूरी रात भर राजा इधर उधर घूमते रहे और सुबह जैसे वो टहलने को निकलते हैं तो मिथिला के राजमार्ग पर वही अष्टावक्र घूमते हुए नजर आए। सुबह राजा अश्व से नीचे उतरा मिथिलापति और अष्टावक्र 12 वर्ष जिसकी सिर्फ उम्र है, चरणों में लंबे होकर के लेट करके प्रणाम किया और कहा, हे मनीषी पुत्र, हे ज्ञानी, हे माध्यानी, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब से मैंने कल संध्या काल में तुम्हारे मुख से निकली हुई आवाज सुनी है, तब से मैं बेचैन हो गया हूं। रात भर मुझे नींद नहीं आई और तुम्हें खोजता खोजता यहां तक मैं चल के आ पड़ा। कल के दिन एक बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी है, बहुत बड़ा विद्वत सम्मेलन है, उसमें हे ब्राह्मण पुत्र आपका निमंत्रण है, आप पहुंच करके हमें कृतार्थ कीजिए, कृत कीजिए। अष्टावक्र मुनि तो आए ही थे, इसलिए उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन का आयोजन था वो। राजा जनक वहां से चले गए। श्वेत केतु और अष्टावक्र मुनि दोनों के दोनों उस विद्वत सभा में जाकर के पहुंच गए। राजा से कहा कि मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं। इतना कहा तो वही मूर्ख बंदी खड़ा हो गया जिसने कोहड़ अष्टावक्र मुनि के पिता के प्राण ले चुका था, वही खड़ा हुआ। उसने कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुझे इस सभा की शर्त का नहीं पता होगा। यहां जो शास्त्रार्थ में हारता है उसको उस नदी में डुबा दिया जाता है। अष्टावक्र ने कहा, मुझे जानकारी है और मैं नदी में डूबने के लिए आया हूं। वंदी ने कहा, तो क्या तुम्हें हमारी शर्त स्वीकार है? अष्टावक्र ने कहा, हां। शास्त्रार्थ हुआ। पहला प्रश्न वंदी का था और लास्ट का प्रश्न अष्टावक्र का था। अष्टावक्र ने
वंदी के हर प्रश्न का समाधान किया, हर प्रश्न का जवाब दिया। संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण खगोल, संपूर्ण कर्म, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति, मोक्ष सब सहज तरीके से। और मुझे लगता है कि शायद उस दिन अष्टावक्र मुनि जो बोले शायद इतना कोई बोल भी ना पाया हो। ऐसे ऐसे प्रश्नों का समाधान इस महापुरुष ने दिया। और जब अंतिम प्रश्न मुंह में से जो निकला था, उस समय बंदी चरणों में लंबा होकर के लेट गया और कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारी विजय हुई है और मेरी पराजय हुई है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। जीवन में पहली बार मैंने पराजय का मुख देखा है। इसलिए आप अधिकारी हैं मेरे प्राणों को लेने के लिए। जो भी तुम मुझे दंड दोगे, नदी में फेंको तो नदी में फेंक दो, सागर में फेंको तो सागर में, मेरे प्राणों के मालिक तुम है। तब अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे विद्वान, तुमने जो कृतियां की हैं वो विद्वानों के अनुकूल तो नहीं है। मैं एक बार फिर तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे बता पाओगे कि विद्वता का मायना क्या यह होता है कि किसी के प्राण ले लेना? क्या यह होता है? और तुमने जिन जिन को शास्त्र में पराजित किया, शास्त्रार्थ में, और उनके तुमने प्राण ले लिए। हे राजा की सभा में बैठने वाले विद्वान, मैं उस कोहड़ का पुत्र हूं जिनको शास्त्रार्थ में पराजित करके तुमने इस नदी में डुबा करके उनके तुमने प्राण ले लिए। धिक्कार है तुम्हारी विद्वता के लिए। बंदी ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और तुमसे हजारों बार मैं तुम्हारी मां को प्रणाम करता हूं जिसने तुम जैसे सपूत को जन्म दिया। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत विद्वान हैं, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता के प्राण लिए नहीं। मैं वरुण पुत्र हूं। बंदी ने कहा, सुनिए, वंदी ने कहा कि मैं वरुण पुत्र हूं। मेरे पिता वरुण लोक में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने को जा रहे हैं। मैं इस मृत्यु लोक में आया, धरती पर आया। मैंने सभी ब्राह्मणों से आग्रह किया कि मेरे पिता वरुण देव एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग शरीर सहित वरुण लोक पधारें और उस यज्ञ को पूरा करें। मैंने धुरंधर विद्वान ब्राह्मणों के सामने अपनी ये बात रखी, लेकिन अपनी विद्वता के घमंड में कोई भी वरुण लोक जाने को तैयार नहीं था। कहते थे कि देवताओं की गरज पड़े तो यहीं चल करके आ जाए। और हमारे पिता का संकल्प यह था कि हमारा यज्ञ मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले ब्राह्मण ही उसको पूरा करेंगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि वर्तमान समय में विद्वता में इस धरती पर कौन कौन ब्राह्मण हैं। तो हे ब्राह्मण कुमार, मैंने 14 ब्राह्मणों की लिस्ट बनाई और मैंने उन 14 ब्राह्मणों को मारा नहीं है, जल में डुबाकर मैंने उनको वरुण लोक पहुंचाया है और वो हमारे पिता का यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ पूरा हो चुका है। उसी समय ऐसे मंत्र का उच्चारण किया है वंदी ने, स्वयं भगवान वरुण देव उन 14 को लेकर के पानी के मध्य में प्रकट हुए। वंदी ने कहा, वो हैं तुम्हारे पिता। उधर से कोहड़ ने अपने पुत्र अष्टावक्र को देखा और कहा, बेटा। और जैसे ही बेटा शब्द कहा, वंदी ने कहा, दौड़ पड़ो, छलांग लगाओ नदी में, और इस वरुण पुत्र का आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि जो तुम्हारा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, इस पिता का आदर करने में नदी में डूब जाओगे तुम, तो तुम्हारा शरीर अपने आप में सटीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पिता के चरण छूने के लिए जैसे ही नदी में गोता लगाया, अष्टावक्र ने, पिता कोहड़ ने कंठ से लगा लिया। जो ही जल से छलांग लगा करके ऊपर आए हैं,
तो 8 जगह का जो टेढ़ापन था वो अभिशाप समाप्त हो गया। उसी समय वरुण और श्राद्धे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 जय। लाइट चली गई थी, आ गई है। अब ये तो पता नहीं कि लाइट आई है कि जनरेटर वाली आई है, पर आ गई है। यूट्यूब पर आपके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज लिख करके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कथा की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद माया खत्री बहन, आपने लिखा है मैसेज। अष्टावक्र गीता वास्तव में ही अपने आप में बड़ी अद्भुत है। मैं इस कथा को आगे बढ़ाऊं, आज एक आध सूत्र इसका उठाएंगे और कल इसको पूरा करेंगे। 2 ही दिन का टाइम मिल पाया है इसके लिए। कभी भविष्य में भगवान ने चाहा तो 8-10 दिन इस कथा का गायन कर लेंगे। बड़ा आनंद देने वाली कथा, अज्ञान को मिटाने वाली ये कथा है। सिर्फ मैं एक 2 कड़ी आपसे बुलवा कर और मैं इस कथानक को थोड़ा आगे का रूप देता हूं, आगे का मार्ग देता हूं इसको बढ़ने के लिए। आइए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? चलूंगी? है? चलूंगा बोलोगे कि चलूंगी? तो ऐसा कर लो ना जिसको दोनों ही बोलते रहे। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के ही काम में आ जाते हैं। आइए स्वर दें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे
वहीं हम चलेंगे। जहाँ नात रखे लोगे, जहाँ नात रखे लोगे, वहीं हम रहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ नात रखे लोगे, जहाँ नात रखे लोगे, वहीं हम रहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। चरणों में आया हूँ नसीबा जगाने। चरणों में आया भगवन नसीबा जगाने। चरणों में आया हूँ नसीबा जगाने। चरणों में आया भगवन नसीबा जगाने। किस्मत में अपनी काना, किस्मत में अपनी काना बदल के रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ रात रखे लोगे, जहाँ रात रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दुनिया का भटका तेरे दर पे आया। दुनिया का भटका भगवन तेरे दर पे आया। दुनिया का भटका तेरे दर पे आया। दुनिया का भटका भगवन तेरे दर पे आया। जो तुम कहोगे काना, जो तुम कहोगे काना वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रखे लोगे, जहाँ नात रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जहाँ नात रखे लोगे, जहाँ नात रखे लोगे वहीं हम रहेंगे। जहाँ ले चलो
का तेरे काना, चरणों का तेरे काना, पुजारी बनूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम, जहाँ नाम रख लोगे, जहाँ नाम रख लोगे वहीं हम बनेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे मेरे बोलिए कुंज बिहारी लाल की। जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो महात्मा अष्टावक्र ने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया। जितने ज्यादा विद्वान हैं उससे ज्यादा ये सरल हैं, ये इनकी विशेषता थी। आज उसी नदी में उन्होंने प्रवेश किया। शरीर 8 अंग से टेढ़ा था, उनको शरीर मिला। पिता ने उनको कंठ लगाया। पिताजी को लेकर के पुत्र घर चल करके आया है। नाना उद्धालक अति प्रसन्न हुए। मां सुजाता की तो प्रसन्नता कोई मीटर लगा करके नापी नहीं जा सकती थी। ऐसे अष्टावक्र जिन्होंने वंदी को परास्त किया, आज सुबह ही सुबह इनकी कुटिया पर माता जानकी के पिता जनक राज महापुरुष जनक चरणों में आकर के गिर पड़े और कहा, गुरुदेव मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। मेरे शिष्यत्व को आप स्वीकार करें। अब आप विचार करें कितना बड़ा ज्ञान का भंडार होगा अष्टावक्र मुनि का, जिनसे दीक्षा लेने को समर्पण भाव से स्वयं मिथिला का राजा जिनके चरणों में शरणापन्न हो गया। विदेह नरेश, विदेह ने 3 बातें बड़ी अद्भुत कही हैं जो अभी आप आगे सुनेंगे। अष्टावक्र गीता का तो एक एक श्लोक सुनने के लायक है, बड़ा ग्राही है। आदमी अज्ञान के पेड़ को काट के फेंक देगा। परिवार में रहते हुए लोग परिवार में नहीं फंसेंगे। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टावक्र ने कहा कि घर छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। वो कहते हैं कि परिवार छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, खानदान छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। अष्टावक्र मुनि ही कहते हैं लोग घर छोड़ के तो चले जाते हैं, लेकिन वन में जाके कबूतर पालते हैं, मृग पालते हैं, और उनका मन उनमें इतना रम जाता है कि मरते समय वो उन्हीं को याद करते हैं और फिर अगले जन्म में वो वही बनते हैं। ये अष्टावक्र ने कहा। वो भागवत जी में एक ऐसी कथा थी ना, वो भरत वाली, वो मृग के बच्चे के लिए वो मरे तो अगले जन्म में मृग का बच्चा बन गए। तो इन्होंने इस बात के ऊपर इतना जोर दिया कि जो लोग कहते हैं कि घर छोड़ करके ईश्वर मिलेगा, वो कहते हैं नहीं मिलता। ये उनका अपना एक अनुभव है। वो कहते हैं कि रोटी छोड़ना त्याग नहीं है, ये उनके शब्द हैं। इसमें जल छोड़ना ये त्याग नहीं है। वो कहते हैं कि संसार में सब कुछ जो दिख रहा है उसके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति न हो,
ये सबसे बड़ा त्याग है, ये उनका कहना। परिवार हो, परिवार में आसक्ति न हो, पैसा हो, पैसे में आसक्ति न हो, व्यंजन हो, व्यंजनों में आसक्ति न हो, ये ज्ञान महात्मा अष्टावक्र का है। बहुत सर्वोच्च श्रेणी का है, बहुत ऊपर का ज्ञान है। उनका ये शब्द मेरे हृदय को ऐसे छू गया, और यह बात मैंने 23 साल पहले पढ़ी थी। मैं तो खैर आज भी विद्यार्थी हूं। 23 वर्ष पहले उनकी यह ऋचा मैंने पढ़ी थी अपने विद्यार्थी काल में। वो कहते हैं अज्ञान नहीं होता, वो कहते हैं अज्ञान नहीं होता, वो कहते हैं अंधकार भी नहीं होता। अंधकार क्या है? सूर्य का अस्त हो जाना ही तो अंधकार है। जब तक सूर्य उदित है तब तक अंधकार होता कहाँ है? कितनी सुंदर वह बात कहते हैं, अंधकार नहीं होता, फिर प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। ये शब्द इतना बढ़िया है, गहराई बना गया। सबसे बड़ी बात उन्होंने की। प्राय लोग यह सोचते हैं घर से भाग जाएंगे, ये त्याग है। हाँ, ऐसे त्यागी बहुत घूमते हैं ना, हाथ से पैसा नहीं लेते, चिमटी से उठाकर थैली में डाल दो। हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाते, हाँ चिमटी से उठाओ डाल दो। बहुत मिलेंगे ऐसे त्यागी। तो महात्मा अष्टावक्र कहते हैं रोटी छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, रोटी में आसक्ति न हो ये त्याग। मिल जाए तो भी वैसे हो, और महीनों महीनों तक न मिले तो भी आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो वो कहते हैं हम किसी से माला नहीं डलवाएंगे, ये उनके शब्द हैं। हम किसी से सम्मान नहीं लेंगे, ये त्याग नहीं है। सम्मान के प्रति तुम्हारी आसक्ति न हो, ये बहुत बड़ा त्याग है। ये उनके शब्द हैं, ये मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। तो महात्मा जनक ने न्योता दिया, आंख में आंसू आ गए। 2 बार जनक अपने जीवन में रोए हैं। एक तो जिस दिन गुरु रूप में स्वीकार किया है अष्टावक्र मुनि को, उस दिन जनक राजा बहुत रोए, भारी रोए। एक अपनी बेटी को विदा किया था जिस दिन, राजा उस दिन भारी रोया। लेकिन जिस दिन गुरुदेव के द्वारा जो अद्भुत ज्ञान मिला है, आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि अलौकिक संबंध है। ये लौकिक नहीं है, अलौकिक संबंध है। व्यक्ति अज्ञान में कैसे भटक जाता है, महात्मा अष्टावक्र ने बहुत विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा की है। व्यक्ति की मुक्ति क्यों नहीं हो पाती, उसके ऊपर महात्मा अष्टावक्र ने एक दिव्य चर्चा की। पहले तो आप मुझे बताइए, मैं यहां से जो बोल रहा हूं समझ में आ पा रहा होगा? कुछ सब्जेक्ट थोड़ा दूसरे हिसाब का है, कठिन है, हार्ड टॉपिक हार्ड है, कोशिश की जा रही है बात गले उतरे। ये बातें सुनकर आप घर में रहते हुए भी आप घर में आसक्त नहीं होंगे। ये बातें सुनकर आप संसार के झमेले में रहते हुए भी आप संसार से अलग होंगे। यह भी वाक्य महात्मा अष्टावक्र का है कि संसार में ऐसे रहो जैसे नदी में नाव रहती है। ये वाक्य उन्हीं का ही है। नाव में पानी आएगा तो नाव डूबेगी। जैसे पानी के ऊपर नाव है, आप अपने आप को संसार की भौतिक वस्तुओं से ऊपर रखिए। ये संसार आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ये महात्मा अष्टावक्र का वाक्य है, और आप ठीक से सुन रहे हैं व्यासपीठ से। तो ये 20 अध्याय में सिर्फ 3 बात कही गई है। 3 के अलावा चौथी बात नहीं है इसमें। इस ग्रंथ में सिर्फ 3 बातें, और 3 बात के ऊपर इतना बड़ा पुराण बनकर के तैयार हो गया। वो लिख लें आप 3 बात कौन कौन सी। चर्चा तो इन 3 बातों की कल होगी, लेकिन वो 3 बात कौन सी हैं जो जीव को मुक्त कर देती है। राजा जनक ने 3 प्रश्न किए।
और इन 3 प्रश्नों के ऊपर बहुत लंबा दीर्घकालीन प्रवचन चला महात्मा अष्टावक्र का। पहले तो चरणों में पढ़ करके गिर करके रो रहे थे, आंख के आंसू बंद नहीं होते। कहा, गुरुवर गुरुदेव कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। ये महात्मा जनक के ही शब्द हैं जिसको कबीर ने दोहराया। वो कहते हैं, यदि किसी का जीवन गुरुदेव के एक वाक्य से बदल जाता है तो संसार की संपदा छोड़िए, अपना मस्तिष्क भी उनके चरणों में समर्पित करके वो गुरु दक्षिणा से चुकता नहीं हो सकता। जिसके ऊपर कबीर साहब बहुत बोले। ये बात जनक राजा ने कही है। संतों के तो हम ऋणी हैं, बहुत ऋणी हैं। आज 7 फेरे पढ़ करके अग्नि जलाकर जो एक विवाह की पद्धति बनाई गई है, अष्टावक्र के खास मामाएं सगे श्वेत केतु। और ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, चाचा मामा नाना नानी ये जितने संबंध हैं इनका बहुत बड़ा विस्तार श्वेत केतु ने किया। ये महापुरुष पूरा जीवन भर इस बात का प्रचार करता रहा। भगवान कभी ऐसा ना करे, यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में बहुत रिश्ते मौत को प्राप्त होने वाले हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। बच्चे मम्मी की नानी को नहीं समझेंगे, कुछ ही रह जाएंगे, बस एक मौसी वाला संबंध रह जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक मामी वाला रह जाएगा, और ज्यादा समझ लो तो एक बुआ वाला रह जाएगा। एक संबंध और चलता रहेगा जिसको आप साडू बोलते हैं। ये ही 3-4 संबंध होंगे और इसके अलावा तो सब नष्ट होने के कगार पर है। कौन पूछ रहा है, कौन समझ रहा है। लेकिन धन्यवाद महात्मा श्वेत केतु के लिए, जिन्होंने संबंधों की जड़ों को बहुत अंदर तक गहराइयों के साथ में उनका बहुत विस्तार किया। ऐसे महापुरुष के भांजे हैं महात्मा अष्टावक्र। महात्मा कोहड़ का पुत्र, मिथिला का नरेश, जिनके चरणों में पड़ा है, आत्म तत्व के लिए आया, आत्म ज्ञान के लिए आया है। उसे आत्म ज्ञान चाहिए, अभी तक इसे कोई आत्म ज्ञान नहीं दे पाया। बड़े बड़े आयोजन किए, कई बार हजारों गायों के गले में, प्रसंग में लिखा है, हजारों गायों के गले में घंटी बांधकर और सोने के आभूषण, हीरे मोती जड़कर हजार हजार गायें वहां पर रखी गई थी, जो मुझे आत्मज्ञान प्रदानित करे और वह इन गायों को लेकर के चला जाए। लेकिन जीवन में पहली बार यह महापुरुष मिला जहां मत्था टिक गया, मस्तिष्क रख दिया। वंदी को पराजित करना साधारण बात नहीं थी। स्वयं वरुण ही उसके रूप में नीचे धरा पर उतर के आए थे। अष्टावक्र सुजाता के बेटे ने उसको पराजित किया। तो 3 बातें रखी जनक राजा ने। पहली बात यह थी कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये पहला प्रश्न था। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न यह था कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। और तीसरा प्रश्न यह था कि वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 बातें थी। पहला है ज्ञान कैसे मिले, दूसरा है मुक्ति कैसे मिले, एक प्रश्न यह है कि वैराग्य कैसे मिले। क्या है ज्ञान की परिभाषा, क्या है वैराग्य की परिभाषा, किसे कहते हैं मुक्ति। सिर्फ ये 3 प्रश्न थे और 3 प्रश्नों के ऊपर एक बहुत बड़ा संवाद हुआ है।
एक पहली ऋचा आपके बीच में उठा के फिर आरती करेंगे। पहले अध्याय की पहली ऋचा। अभी तक तो आज का पूरा दिन प्लेटफार्म में निकला है। जिस महापुरुष की बात करने को जा रहे हैं, यदि उसके बारे में इतना नहीं बोला जाता तो उसके कहे गए श्लोकों को इतने श्रद्धा से हम सुनने को तैयार नहीं होते। जो महापुरुष इतना गहरा बोला है तो उसकी पीछे की भूमिका में भी हमारा और आपका जाना जरूरी था। कौन है ऐसा महान पुरुष जो कि विदेह नरेश जनक राजा का भी गुरु बन गया? कोई तो बात रही होगी। उसकी मां को समझना, उसके पिता को समझना और उसके नाना उद्धालक को समझना, ये हमारे और आपके लिए एक परम आवश्यक बात थी। जिसने वंदी को पराजित किया, ये समझना बहुत ज्यादा परम आवश्यक था। इसलिए ये कुछ घंटे उस महापुरुष की भूमिका में हमारे निकले हैं। अब उनके मुख से जो निकली हुई जो ऋचा है अति वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। जनक राजा ने प्रश्न किया है। आज राजा जनक का हम प्रश्न सुनेंगे और कल महात्मा अष्टावक्र ने एक सहज भाव से जिसका समाधान किया है वो कल सुनेंगे। राजी हैं? तो महाराज जनक का प्रश्न क्या है? महाराज जनक कहते हैं कि कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भवेष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तः मेतद् ब्रूहि मम प्रभु। मम प्रभु शब्द कह के बोला है, मेरे भगवान, मेरे भगवान। तो इसका मतलब ये है कि महात्मा जनक समझ रहे हैं कि इनका प्राकट्य तो मेरे ही लिए हुआ है और उसी शिष्य की श्रद्धा मजबूत रहती है जिसको लगे कि इस गुरुदेव का अवतरण सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हुआ है। उसकी ये श्रद्धा कल्याण कर देती है। महाराज जनक की पहली बात इस दुनिया के लिए मम प्रभु, हे मेरे प्रभु, यानी इस शब्द का अर्थ है महाराज जनक को लगा कि इस गुरुदेव का प्राकट्य इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही हुआ है। महात्मा अष्टावक्र के दिए हुए ज्ञान के बाद में मां जानकी का जन्म हुआ है। ये सीधी सी बात है। जिस समय आपकी श्रद्धा कहीं किसी महापुरुष को गुरु तत्व में स्वीकार कर लेगी, उसी समय तुम्हारी देहली पर भगवती स्वयं शांति बन करके प्रकट होके आ जाएगी। और जब किसी गुरु के द्वारा अज्ञान को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा, जब शांति रूपी जानकी आके प्रकट होगी, वहां अहंकार का धनुष तोड़ने के लिए परमात्मा राम स्वतः ही आके प्रकट हो जाएंगे। ये अद्भुत जो ज्ञान है महात्मा अष्टावक्र का, वो अति वंदनीय है। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो श्लोक बड़ा प्यारा है। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभु। क्या सुंदर शब्द डाला है, मेरे भगवान। यानी इनको ऐसा आभास हो रहा था कि इनका प्राकट्य, इनका अवतरण मेरे ही लिए हुआ है। और इसके व्याख्यान में लिखा है कि जब शिष्य को यह लगता है कि इस गुरुदेव का अवतरण मेरे ही लिए हुआ है, तब उसकी यह श्रद्धा गुरुदेव से सब कुछ प्राप्त कर लेती है। उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और वह भव सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे संसार में जाता हुआ कोई व्यक्ति गैया के बछड़े के खुर को पार कर जाए। संसार उसके लिए इतना सहज हो जाता।
तो बात यहां से आरंभ हो रही है। प्रातमेद ब्रूहि मम प्रभु, मेरे भगवान। शब्द कितना सुंदर बोला है जनक राजा ने, मेरे मम प्रभु यानी मेरे भगवान, यानी ये तो मेरे ही लिए आए हैं। कथम ज्ञान वापनोति, ज्ञान क्या है? कथम मुक्तिर भविष्यति, भविष्य में व्यक्ति मुक्ति को कैसे प्राप्त हो सकता है? वैराग्यम च कथम प्राप्त है, जीव को वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तद ब्रूहि, बोलिए मम प्रभु, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, ये आप मुझे समाधान कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। जनक राजा के इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत बड़ाई है, अति प्रशंसा के लायक प्रश्न है। गुरुदेव मुनि अष्टावक्र क्या बोले? अब यदि मैं प्रसंग में प्रवेश कर गया तो मुझे इस प्रसंग में से बाहर निकलने के लिए 1 घंटा चाहिए। समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी तो ज्यादा ही बज गया होगा, 225 से ज्यादा है, 2:20। ठीक है, आज की कथा को यहीं विराम और आप सबको प्रणाम। जो लास्ट में जुड़े हैं वो पूरी वीडियो को जरूर सुने। आपको कोई तकलीफ न हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हमें विश्वास है कि भले ही अष्टावक्र गीता हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ नंबर आप जरूर देंगे, सप्लीमेंट्री तो नहीं आने देंगे, ये मुझे विश्वास है। सब्जेक्ट बड़े कठिन हैं, लेकिन सहजता के साथ में वो समझ में भी आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ % में आज की बातें जरूर समझ में आई होंगी। आप सभी महानुभाव अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। बाहर गेट पर जिनकी गाड़ी खड़ी है, आराम से आराम से। किनकी है? 45 45 RJ 45। वो चला गया भैया, गया वो बाहर। लक्ष्मी गणेश यज्ञ का जो प्रसाद है वो अब हमने कल से भेजना शुरू किया। हमने तो ये टाइम आपसे मांग ही रखा था 30 तारीख तक का। अभी आप मैसेज में लिखिए, 5 7 8 10 दिन में ये पहुंच जाएगा प्रसाद। अशोक यादव जी आपने लिखा, ये कथा तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 100/100 हल्ला बोल कथा। कमाल की बात। आरती की पंक्तियां आज ही बनाई हैं, हाथ में श्रृंगी थी, भगवान का अभिषेक भी कर रहे थे, और उसी समय ये 4 पंक्तियां बनाकर आरती हमने गुरुदेव अष्टावक्र मुनि को समर्पित की हैं। बड़े भाव के साथ आरती में इन पंक्तियों को गाइएगा, अच्छी लगेंगी। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। देखो झांकी में भी बड़ी सुंदर छवि आप अष्टावक्र मुनि, ये बहुत बढ़िया। कैमरा ढंग से लगाओ इन पे, कोई नहीं है यहाँ। और घूम होने के थे बता जा। राधे। तुलसी तपोवन YouTube चैनल पर कल शाम को एक वीडियो डाली गई है, बस उसके पोस्टर पर लिखा है कि ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। उसको एक बार जरूर सुन लीजिए, आप गृहस्थी लोगों के लिए। उसमें कुछ बढ़िया जानकारी दी गई है।
पुरुष लोग तो जरूर ही सुने और माताएं भी सुन लें तो अपने अपने आदमियों को जरूर सुनाए कि जे सुनो कैसी मलूक बात कही गई है। कल ही शाम को एक वीडियो डाली है और उसका मुख्य शीर्षक है, पोस्टर पर लिखा है कि ये नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना, एक बार जरूर सुनिए। तो वो सुन लें, कल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है। आज सुबह का जो प्रवचन है शाम तक यूट्यूब पर आप सुन लेंगे, सुबह फेसबुक पर उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ है। और आइए अब हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात कृशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राण समुखादग्निर्जायत ऋषिराज हरे स्वामी जय ऋषिराज हरे अष्टावक्र कहाते अष्टावक्र कहाते ज्ञान भंडार भरे ओ जय ऋषिराज हरे ऋषिराज हरे स्वामी जय ऋषिराज हरे अष्टावक्र कहाते अष्टावक्र कहाते ज्ञान भंडार भरे ओम जय ऋषिराज हरे मातु सुजाता के छैया हे ऋषिवर स्वामी हे ऋषिवर स्वामी ज्ञान प्रदीप हो जग में ज्ञान प्रदीप हो जग में पंडित हो नामी ओम जय ऋषिराज हरे जय ऋषिराज हरे स्वामी जय ऋषिराज हरे अष्टावक्र कहाते अष्टावक्र कहाते ज्ञान भंडार भरे ओ जय ऋषिराज ऋषि उद्धाल कनाना त्याग मूर्ति भारी स्वामी त्याग मूर्ति भारी उद्धाल कनाना त्याग मूर्ति भारी स्वामी त्याग मूर्ति भारी कोहर पुत्र कहाते कोहर पुत्र कहाते जग के हितकारी ओ जय ऋषिराज हरे ओ जय ऋषिराज हरे स्वामी जय ऋषिराज हरे अष्टावक्र कहाते अष्टावक्र कहाते ज्ञान भंडार भरे ओम जय ऋषिराज जनक राज देहि पर सब पंडित हारे स्वामी सब पंडित हारे ज्ञान मूर्ति हो ऋषिवर ज्ञान मूर्ति हो ऋषिवर जय जयकार करे ओ जय ऋषिराज हरे ओ जय ऋषिराज हरे स्वामी जय ऋषिराज हरे अष्टावक्र कहाते अष्टावक्र कहाते ज्ञान भंडार भरे ओ जय ऋषिराज हरे ऋषि जनों के दर्शन जो आँखें करती स्वामी जो आँखें
सब कटे, पाप ताप सब कटे, शोक मोह हरती। ओम जय ऋषिराज हरि। ओ ऋषि जनों के दर्शन जो आँखें करती, स्वामी जो आँखें करती, पाप ताप सब कटे, पाप ताप सब कटे, शोक मोह हरती। ओ जय ऋषिराज हरि। ओ जय ऋषिराज हरि। स्वामी जय ऋषिराज हरि। अष्टावक्र कहाते, अष्टावक्र कहाते, ज्ञान भंडार भरे। जय ऋषिराज हरि। जय ऋषिराज हरि। स्वामी जय ऋषिराज हरि। अष्टावक्र कहाते, अष्टावक्र कहाते, ज्ञान भंडार भरे। जय ऋषिराज हरि। ओम जय ऋषिराज हरि। स्वामी जय ऋषिराज हरि। अष्टावक्र कहाते, अष्टावक्र कहाते, ज्ञान भंडार भरे। ओम जय ऋषिराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम वैकेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरि ओम जगे निगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके में हरि लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। भारत भूमि की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आज की उपस्थिति में भी आप सबका बड़ा आदर है। ठीक है, अच्छी संख्या है, मलूक लग रहे हैं। महात्मा जी को वंदन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, पूजन कराओ। आइए भगवत संकीर्तन के साथ आज की कथा को विराम। जय जय एक मिनट, राधे। यूट्यूब पर सुनने वाले महानुभाव, ठीक 5 बजे कथा का प्रसारण शुरू होता है, फिर 6 बजे गणेश पुराण की कथा चल रही है। वास्तु विज्ञान में रात को 10 बजे भी प्रोग्राम चल रहा है। टाइम जैसे मिला करे तो ये भी आप सुन लिया करें। राधे। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ जी हरि मेरे अंगना। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया,
प्रभु निर्मल तू कर दे मेरा मन पानी प्रभु निर्मल तू कर दे मेरा मन पानी प्रभु निर्मल तू कर दे